चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। उस बीच बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल में यह बम धमाका हुआ है। दिल्ली पुलिस ने मामले में एफआईआर फिलहाल दर्ज कर ली है। साथ ही बताते चले कि दिल्ली पुलिस और एनएसजी का सर्च ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। ब्लास्ट वाली जगह की मिट्टी ले गई है एफएसएल जांच के लिए। साथ ही एफएसएल की जो टीमें हैं उनको मौके से सफेद पाउडर और कुछ वायर भी मिले हैं। प्रशांत विहार ब्लास्ट के बाद अब इस समय जो टीमें है, पुलिस प्रशासन है, वो एक्टिव मोड पे, अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। भीड़ वाले इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। पुलिस यहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती देखने को मिल रही है। बहरहाल बताते चले कि प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल में यह बम धमाके का मामला है और बताते चले कि इस मामले में, इस हादसे में किसी के भी घायल होने की या फिर किसी भी तरह की जान माल की क्षति नहीं हुई। एक बड़ी साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल क्या कुछ संदेश रहा ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक संदेश देने के लिए इस तरह की जो हरकत है, जो घटना है, उसको अंजाम दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, अब तक जांच में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आया? बिल्कुल जयपाल, देखिए रोहिणी जिले के प्रशांत विहार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुबह 7:45 बजे के आसपास सीआरपीएफ का स्कूल है जहां पर जोरदार धमाका हुआ। मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। ये तस्वीरें देखिए साफ तौर पर, ये दीवार है और काफी मोटी दीवार है और जब ब्लास्ट हुआ तो ये दीवार के अंदर छेद हो गया और जो आसपास का जो एरिया थे, 3 मंजिल तक जो शीशे लगे हुए थे, वो सारी दुकानों के शीशे टूट के नीचे गिर गए और जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी वो गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई और उनके भी शीशे टूट गए। यहाँ पर कुछ लोग, स्थानीय लोग भी खड़े थे जिन्होंने धमाके की जोरदार आवाज सुनी। जो इलाके के लोग जो यहाँ रहते हैं वो सभी लोग बाहर निकल कर आए, उनको लगा कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची थी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम यहां पर पहुंची थी, एनएसजी कमांडो की टीम यहां पर पहुंची थी। तो तमाम टीमें जो है दिल्ली पुलिस की यहां पर पहुंची थी जांच करने के लिए। फिलहाल कुछ लोगों से अभी बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं जो कि जिस समय यहां पर ब्लास्ट हुआ था उस समय लोग यहां पर खुद मौजूद थे, कुछ चंद कदमों की दूरी पर ही मौजूद थे। उन्होंने किस तरीके की आवाज सुनी। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दीपक जैन। क्या हुआ था दीपक जैन? लगभग 7:45 बजे का समय था। मैं अपनी गली के बाहर खड़ा था, यहाँ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। तो इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ कि जैसे मुझे तो ये लगा कि मेरी 7 वाली बिल्डिंग ही डायनेमिक लगा के उड़ा दी गई है या मेरे ज़मीन, मतलब पाँव के आगे की ज़मीन ही फट गई है। इतनी बुरी तरह से हुआ। 20-25 सेकंड के लिए तो मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस सा हो गया कि ये क्या हो गया। थोड़ा सा अपने आप को संभाला, लेकिन जब देखा कि सामने ही यहाँ पे कि सफ़ेद धुएं का बड़ा सा गुब्बारा सा ऊपर जा रहा है, यहाँ से 50-100 मीटर की दूरी के ऊपर हम सब भागे हुए हैं। 1-2 लोग और थे साथ में भागते हुए यहाँ पे आए, तो उस धुएं में से बहुत स्मेल आ रही थी, गंध काफ़ी तेज़ थी, जैसे सीवर वगैरह की स्मेल हो रही है। ये चीज़ है। यहाँ पे लवपुरी की दुकान खुली हुई थी, लवपुरी पे कुछ 2-4 ग्राहक भी खड़े हुए थे, उनके हाथ से प्लेटें भी गिर गई है। जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनके शीशे टूट गए हैं और पूरी बिल्डिंग 3 मंजिल बिल्डिंग है, ऊपर तक बाथरूम के उनके दरार आ गई है। सब चीज़ एक तरह से आप ये समझ लो कि भूकंप ना होकर भी भूकंप जैसी स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई थी। अच्छा, जिस समय ब्लास्ट हुआ उस समय आप क्या कर रहे थे और यहाँ पे आसपास में कोई लोग थे? क्योंकि आज तो संडे था और स्कूल की ये दीवार है और बच्चे भी नहीं आ पाए थे, तो बड़ा हादसा होने से भी टल गया। बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। मैं बताऊं, सीआरपीएफ स्कूल और इसके 50 मीटर की दूरी के साथ ही लैंसर कॉन्वेंट स्कूल है। यहाँ पर लगभग 6,500 बच्चे दोनों स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। अगर ये सोमवार या वर्किंग डे का स्कूल का टाइम होता तो मुझे लगता है कि आज जो दिल्ली होती इतनी दहल जाती, जैसे पीछे सिर्फ बम की हवा पे ही दिल्ली का वो हो गया था। और सही में अगर बम यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता तो पेरेंट्स की एक तरह से वो दिल्ली को अपने कब्जे में कर लेते। जो दहशत करती थे, जो उनका काम था कि हम दिल्ली को दहला दें, उनकी ये मकसद पूरा हो जाता। कि इतनी बड़ी तादाद में दोनों जगह 6,500 बच्चे पढ़ते हैं। अगर किसी स्कूल में ब्लास्ट की खबर हो जाती तो आप खुद मान सकते हो कि कितनी बड़ी दिल्ली के अंदर ये इस समय पैनिक क्रिएट हो जाता। बिल्कुल, देखिए ये स्थानीय लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर इनकी आप बीती सुनी, क्योंकि जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस समय खुद ये यहाँ पर मौजूद थे और जोरदार जो धमाका है वो हुआ। और मैं पीछे की एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। फिलहाल अभी रात का समय है, लेकिन जितनी भी ये बिल्डिंगें हैं जो आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी, इन सभी के शीशे जो है वो टूट चुके हैं। इतनी जबरदस्त जो ब्लास्ट था जिसकी आवाज जो है वो काफी दूर तक लोगों को सुनाई दी और उसके बाद
पूरा इलाका जो है यहाँ पर सनसनी फैल गई और लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने देखा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उनके घर के बर्तन तक जो रखे थे किचन में वो तक गिर गए। तो फिलहाल कह सकते हैं कि आतंकी इस वारदात को अंजाम दिया है या नहीं दिया है। पुलिस का ये कहना है कि अभी संभव नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट था, सिर्फ ये है कि एक ब्लास्ट था। पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची थी, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है वहां से मट्टी लेकर उठा करके लेके गई है जांच के लिए कि आखिरकार यहाँ पे कुछ तार भी बरामद हुए हैं, कुछ व्हाइट पाउडर भी बरामद हुआ है। तो फिलहाल कल तक ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या किसी ने प्लांट करके यहाँ पर बॉम्ब रखा था या फिर कुछ और किसी और वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। जयपाल बिल्कुल जितिन, लेकिन ये भी जानना बेहद जरूरी है कि ब्लास्ट के लिए सिर्फ यही जगह क्यों चुनी गई, क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि आसपास काफी भीड़भाड़ वाला एरिया भी है, मार्केट एरिया भी है, उस एरिया को नहीं चुना गया, यहाँ पर चुना गया। बहरहाल इस हादसे में, इस घटना में किसी की जान नहीं गई, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर की गई इस ब्लास्ट के जरिए। बिल्कुल, देखिए सीआरपीएफ स्कूल यानी कि सीआरपीएफ को टारगेट किया जा रहा था साफ तौर पर। अगर इस तरीके की अगर जांच में सामने आता है कि ये वाकई में प्लांट किया हुआ बॉम्ब था तो सीआरपीएफ को टारगेट किया गया, ना कि भीड़ भाड़ वाले इलाके को। यानी कि आतंकी ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो सुरक्षा कर्मियों को सबसे पहले अपना निशाना बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है लोगों के घर के बर्तन टूट गए हैं, बर्तन गिर गए हैं, बिल्डिंगों के शीशे टूट गए हैं और यहाँ आसपास जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी सभी के कार के शीशे तक टूट गए। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों को अपना निशाना बनाना चाह रहे थे, क्योंकि संडे का दिन था। अगर उन्हें बच्चों को अपना निशाना बनाना होता तो हो सकता है कि वो मंडे को ब्लास्ट करते, लेकिन संडे का दिन था, बच्चे की स्कूल की छुट्टी थी। लेकिन सीआरपीएफ की दीवार आखिरकार क्यों चुनी? क्या दहशत फैलाना जो है वो मकसद था सिर्फ? क्योंकि भीड़भाड़ वाले इलाके जो है इस समय दिवाली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में दिल्ली के अंदर सभी बाजारों के अंदर भीड़भाड़ काफी देखी जा रही है। तो लेकिन आखिरकार ये सुनसान इलाका उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि सामने ही मार्केट इलाका है, लोग वक्त शॉपिंग करने भी आते हैं, खाने पीने की दुकान है, लेकिन सिर्फ खाली जो ये दीवार है यहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता है, गाड़ियां खड़ी रहती हैं सिर्फ खाली। और यहाँ पर पेड़ है, आपको पेड़ दिखाई देगा, पेड़ के पीछे ब्लास्ट हुआ था। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की अभी जांच पड़ताल की जा रही है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी, एनएसजी के कमांडो यहाँ पर पहुंचे थे, एडिशनल सीपी स्पेशल सेल के प्रमोद कुशवाहा खुद यहाँ पर पहुंचे थे, यानी कि दिल्ली पुलिस की कई टीमें यहाँ पर पहुंची थी और जांच की गई है। एफएसएल की जो टीम है वो मौके से कुछ जो मट्टियां है वो यहाँ से कलेक्ट करके लेके गई है, व्हाइट पाउडर उनको मिला है। यहाँ पर पहले से हो सकता है कि कुछ तार पहले से पड़े हो, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ तार जो हैं वो भी एफएसएल की टीम यहां से उठा के लेके गई है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, क्या ये बॉम्ब प्री प्लानिंग था, प्लान किया हुआ था, या फिर वाकई में कोई ऐसे ही ब्लास्ट अचानक से ये हुआ है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी इस पर जांच चल रही है, एफएसएल की टीम जांच कर रही है, सुरक्षा एजेंसियां इस पर लगी हुई हैं। और सीसीटीवी की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस कर्मियों से हमारी बात हुई है, यहाँ के जितने भी सीसीटीवी है उनके डीवीआर दिल्ली पुलिस लेके गई है, जिसमें देखा भी गया है ब्लास्ट होते हुए सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी बिल्कुल फुटेज भी कवर हुई है। लेकिन अब इंतजार करना होगा कि जांच में क्या कुछ जितें निकल के सामने आएगा, इसका सभी को इंतजार है, क्योंकि आगामी त्योहार भी नजदीक आ रहे हैं, उस पर सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी रखी गई। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।